केजरीवाल का सवाल, सोनिया गांधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। केजरीवाल के इस सवाल से बौखलाए कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी। केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस ने बीजेपी के साथ किया समझौता। पवन खेड़ा बोले, केजरीवाल सत्ता से जाने के बाद खो चुके हैं मानसिक संतुलन। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के एक बड़ा सवाल छेड़ दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि नेशनल हेराल्ड केस एक बड़ा और ओपन एंड शट केस है, लेकिन इसके बावजूद आखिर सोनिया गांधी या फिर गांधी परिवार से किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल पूछा तो कपिल सिब्बल से लेकर के कांग्रेस के तमाम नेता पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। दरअसल साफ तौर से अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सवाल पूछा, उसके बाद कपिल सिब्बल ने यह कहा कि आखिर आप बिना सबूत के इस तरीके से बेबुनियाद आरोप कैसे लगा सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने तो साफ तौर से यह कह दिया कि सत्ता से जाने के बाद अरविंद केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में आज तक गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति जेल नहीं गया। 2014 का लोकसभा चुनाव जीजा जी के नाम पर लड़ा और जीता गया, मगर उस पर भी कुछ नहीं हुआ। आजकल तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी कॉम्प्रोमाइज की राजनीति नहीं करती। इस दौरान उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस का जिक्र करते हुए कहा कि ये केस तो ओपन एंड शट केस है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अब सुनिए पहले क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा। इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड। सुनने में तो काफ़ी खतरनाक लगता है, जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। मेरे को वो भी सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं। उस इंटरव्यू में पता नहीं वो कौन सा केस कह रहा था, एक केस का जिक्र कर रहा था कि मैंने कोर्ट में केस किया, फिर उसकी वजह से राहुल गांधी जी जेल चले जाते, लेकिन मेरे को मोदी जी का फ़ोन आ गया कि जेल नहीं जाने देना इनको। बोलो, फिर मैं मोदी जी के फ़ोन के बाद पीछे हट गया। मैंने कहा नहीं। तो 2014 के चुनाव में मेरे को याद है, ये हरियाणा के अंदर जितने लैंड स्कैम हुए थे उसमें रॉबर्ट वाड्रा, इनका सबका नाम आता था। उस टाइम कितना शोर, दामाद जी, पूरा 2014 का चुनाव ये दामाद जी के नाम से जीते थे। जीजा जी के नाम से जीते। अब कोई वही नहीं है। 2G केस बंद हो गया, कोयला घोटाला बंद हो गया, केस ही बंद हो गए। तो कुछ तो है। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझती है। जनता में चर्चा चल रही है कि कांग्रेस और इनके बीच में गठबंधन है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में गठबंधन। हम लोग गठबंधन करने नहीं आए थे, हम लोग देश के लिए आए थे और देश के लिए लड़ते रहेंगे। कभी कॉम्प्रोमाइज़ की राजनीति मत करना, देश की राजनीति करना। देश के लिए अगर कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, हमारा सर कटा देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन अपने सत्ता के लिए, पार्टी के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वहाँ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आज दिल्ली के अंदर पिछले 6 महीने से इनकी सरकार है। मैं भगवान में बड़ा यकीन रखता हूँ और मैं समझता हूँ भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आज 6 महीने में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया दिल्ली के अंदर, ऐसा हाल कर दिया दिल्ली में। शायद भगवान यही दिखाना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी वाले कितने अच्छे थे। आज जनता याद कर रही है कि नहीं कर रही है? जनता याद कर रही है। मेरे पास अलग अलग लोग आते रहते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, मैं सबसे मिलता हूँ। कोई कहता है जी आज चुनाव हो जाए तो 60 से ज़्यादा सीट आएगी, कोई कहता है जी 65 से, कोई कहता है जी 70 की 70 सीट आएगी आज अगर चुनाव हो जाए तो। इन्होंने क्या नहीं मतलब बिजली 10 साल से बिजली नहीं गई थी कि एक भी इलाके में। सारे इन्वर्टर वालों की दुकानें खुश हो गई थी, उन्होंने दोबारा दुकानें खुलवा दी सबकी।
अब जिस तरीके से ये अरविंद केजरीवाल की ओर से बड़ा बयान दिया गया और ये बड़ा सवाल कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस में अब तक गांधी परिवार से किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कई सारे घोटालों का जिक्र किया, फिर चाहे वो कोयला घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, और उन्होंने साफ सवाल किया कि आम आदमी पार्टी के तो तमाम नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। आपको बता दें कि अब अरविंद केजरीवाल के सवाल को लेकर के न सिर्फ कपिल सिब्बल बल्कि कांग्रेस भी पूरी तरीके से बौखला गई है। राज्यसभा के सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, जब आपने कई नेताओं और अन्य लोगों पर आरोप लगाए थे और आपको कोर्ट में घसीटा गया था, तब आपने माफी मांगी थी। आज आपने गांधी परिवार पर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ये झगड़ा बंद कीजिए, आइए मिल करके बड़ी लड़ाई लड़े। तो भाई दूसरी ओर बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने यह कह दिया कि कुछ लोग सत्ता पाने के बाद भी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और सत्ता जाने के बाद भी। इसके अलावा क्या कुछ मीडिया से कहा पवन खेड़ा ने, आप भी सुनिए। केस पढ़ा है उस आदमी ने, अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, केस पढ़ा है उसने, कुछ डिटेल पढ़े हैं उसने। अरे हारते जीतते सब हैं, आप हार जाओ, सत्ता खो जाए तो आप अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठो, ये बहुत कम लोग होते हैं। हम क्या इसकी असलियत नहीं जानते? ये अन्ना आंदोलन कैसे संघ के साथ मिलकर करता था हमें नहीं मालूम, पूरे देश को मालूम है। संघ का एजेंट बनकर ये अन्ना आंदोलन करता था रामलीला मैदान में, क्या लोगों ने नहीं देखा? अब चले आए मुंह उठा के पता नहीं सेक्युलर बनने, कहां से सेक्युलर है ये आदमी? ये हमेशा उनका एजेंट रहा है। अभी तो कई पोलें खुलेंगी इसकी आने वाले दिनों में। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जब भी सीबीआई, ईडी या किसी अन्य जांच एजेंसी ने गांधी परिवार को बुलाया है, तब भी तक गांधी परिवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूछताछ में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल दूसरों के हाथों खेल रहे हैं, इसलिए वे इस तरीके के बयान देते हैं। और क्या कुछ देवेंद्र यादव ने कहा, सुनिए। देखिए, जब जब सीबीआई हो, ईडी हो, कोई जांच एजेंसी हो, जब जब उन्होंने बुलाया है, न सिर्फ गांधी परिवार बल्कि कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता ईडी के पास गया है, हम लगातार एक बात कहते आए हैं कि लोकतंत्र में इस तरीके की कार्रवाई जिसमें सेलेक्टिव होकर ऑपोजिशन को टारगेट किया जाता है, ये किसी भी रूप में लोकतंत्र को जो मूल भाव है उसके खिलाफ है। लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल जी जो अन्य लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, आज इस तरीके का बयान जरूर दे रहे हैं। लेकिन मुझे खेद है और दुख है इस बात का कि ये वही केजरीवाल जी हैं जो चुनाव से पहले जिनको रिहा कर दिया जाता है। हरियाणा का चुनाव आता है, आप रिहा हो जाते हैं, दिल्ली का चुनाव आता है, आप रिहा हो जाते हैं। आपके खिलाफ इतनी कार्रवाइयां हैं, लेकिन कोई आपको जेल में डालने के लिए आज तैयार नहीं है। जब जब इस तरीके की कार्रवाई होती है, केजरीवाल जी इस तरीके के ही बयान देने में माहिर हो चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता उदित राज का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आखिर किसके बयानों पर यकीन करें, जिसके नेता के बयान खुद ही उनके चरित्र पर मायने नहीं रखते। सुनिए क्या कुछ उदित राज ने कहा। अगर आज बीजेपी में सत्ता में है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण अन्ना हजारे के अरविंद केजरीवाल भी हैं। अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने आरोप लगाया था कांग्रेस का कोल और G2 स्पेक्ट्रम के घोटाले का। बीजेपी की सरकार में साबित नहीं हो पाया, अदालत में साबित नहीं हो पाया, ये झूठे लोग हैं। अब मुझे लगता है कि बीजेपी की जरूरत इनको है, इनको भी बीजेपी की जरूरत है। SIR के ऊपर जिस तरह से आंदोलन चल रहा, वोट चोरी पकड़ा हुआ है, तो इन दोनों में लगता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाह रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है, वरना ये तो बी टीम है बीजेपी का, बीजेपी ने ही पैदा किया है। प्रमुख और प्रिंसिपल अपोजिशन तो कांग्रेस के पास है, इनके पास कौन सा अपोजिशन? बड़े सपने देखे थे कि 2025 तक प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। और दूसरा, जिसका चरित्र न हो, मानसिक जो ईमानदार न हो कि बंगलो नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा और गाड़ियों का काफिला नहीं लूंगा, और सब लिया, वो ऐसा लिया कि शायद दूसरे ने इतना नहीं किया होगा।
इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया और कहा कि सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज तो इस दिल्ली के ठग ने ही किया होगा जो इंडिया अलायंस छोड़ करके लंपट बना घूम रहा है। देश का हुआ नहीं, दिल्ली का रहा नहीं। आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की ओर से यह बड़ा सवाल उठाया गया है, इसको लेकर के एक अलग राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर से कांग्रेस जो है अब इस पूरे मामले को लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी का बचाव कर रही है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल का यह स्पष्ट सवाल है कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस, जो कि इतना बड़ा केस है देश का, उस मामले में सोनिया गांधी या राहुल गांधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। लेकिन आपको याद दिला दें कि जब बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई और ईडी की ओर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब यही इंडिया अलायंस के लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जो है वो ये कहते हैं कि इस वजह से गांधी परिवार के किसी सदस्य की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है क्योंकि इन्होंने बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की ओर से यह बयान दिया गया है, जाहिर तौर पर इससे इंडिया अलायंस में एक बड़ी दरार नजर आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अब कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस से कोई गठबंधन नहीं है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।